सतयुग के अंत में जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद होने लगी, असुरों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण होती चली गई और असुर राज शुंभ तथा निशुंभ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्गलोक पर कब्जा कर उन्होंने देवताओं को निष्कासित कर दिया। यज्ञ, जप, हवन सब कुछ बाधित हो गया। चारों ओर भय का वातावरण छा गया। देवता अर्षि मुनियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और विनती करने लगे, हे देवों के अधिपति, हे करुणामय प्रभो, हमें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। धर्म का विनाश हो रहा है, अहंकार विजय पा रहा है। त्रिदेवों ने शांत होकर उत्तर दिया, अब केवल आदि शक्ति ही इस संकट का समाधान कर सकती है। चलो, उनकी शरण में चलें। सभी देवता हिमालय पर पहुंचे और गंगा तट पर बैठकर भगवती की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों की पुकार सुनकर आकाश से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन तेजोमयी किरणों से एक अपूर्व स्त्री आकृति बनी। मुख तेजपुंज से प्रकाशित, भाल पर चंद्र, दसों भुजाओं में शस्त्र, सिंह की सवारी। यह थीं माँ दुर्गा। देवताओं ने हर्ष से झुककर प्रणाम किया। माँ ने करुणामयी दृष्टि से सबको देखा। वत्सों, भय मत करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने हेतु अवतरित हुई हूं। असुर दरबार में चुनौती इधर शुंभ और निशुंभ तक यह समाचार पहुंचा कि हिमालय पर एक अनुपम स्त्री प्रकट हुई है, जिसकी सुंदरता अनुपम है। शुंभ ने योग्यता दिखाते हुए दूत भेजा। यदि वह सुंदरी अपनी इच्छा से हमें पत्नी रूप में स्वीकार करती है तो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा हम बलपूर्वक उसे प्राप्त करेंगे। माँ दुर्गा ने शांति से उत्तर दिया, हे दूत, अपने स्वामी से कहना, वीर पुरुष अपने बल से ही फल प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हारे स्वामी मुझे जीत सकते हैं तो युद्ध के बाद जो निर्णय होगा स्वीकार होगा। दूत लौट गया और युद्ध की घोषणा हो गई। महासमर आरंभ पहले चंड और मुंड सेना लेकर आए। माँ ने क्रोधित होकर अपनी भ्रूमध्य से काली को उत्पन्न किया। काली ने चंड मुंड को युद्ध स्थल में धूल चटा दी और उनका सिर काटकर माँ के श्रीचरणों में अर्पित कर दिया। इस पर माँ ने उन्हें आशीर्वाद देकर चामुंडा नाम दिया। अब निशुंभ स्वयं आगे बढ़ा। उसने साम दाम दंड भेद सब अपनाए, पर माँ की दिव्य शक्ति के सामने उसका एक भी अस्त्र सफल न हुआ। अंततः माँ ने त्रिशूल से उसका अंत किया। शेष रहा असुरों का अधिपति शुंभ। अहंकार और शक्ति का अंतिम संघर्ष। शुंभ ने क्रुद्ध होकर कहा, दुर्गे, तुम अकेली नहीं युद्ध कर रही हो, देवियों की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। माँ मुस्कुराई, हे असुरराज, ये सब शक्तियां मेरे ही स्वरूप हैं। इतना कहते ही समस्त शक्तियां पुनः माँ में समाहित हो गईं। उस क्षण केवल माँ दुर्गा ही संपूर्ण तेजस्वी रूप में स्थित थीं। शुंभ ने अंतिम प्रहार किया, पर माँ ने अपने चक्र से उसका अभिमान चूर कर दिया। असुरराज भूमि पर गिर पड़ा। अहंकार का अंत हो गया। धर्म की पुनः स्थापना। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्तुति करते हुए कहा, हे जगजननी, आपने हमें भय से मुक्त किया है, सनातन धर्म की रक्षा की है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, क्या आप यूं ही प्रकट होकर हमारी रक्षा करेंगी? माँ ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, जहाँ भी धर्म संकट में होगा, जहाँ भी भक्तों का हृदय पुकार उठेगा, वहाँ वहाँ मैं अवश्य प्रकट होऊंगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। देवताओं ने यज्ञों को पुनः आरंभ किया। पृथ्वी पर शांति और समृद्धि लौट आई।